गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस के क्लास में प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग उसको रिवीजन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये सिंपल से शब्दों में हम लोग कहेंगे कि संविधान आधारभूत नियमों का एक समूह है जिनके आधार पर ही उस देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सकता है। Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living in a state। यानी कि उस देश में रहने वालों के लिए लिखित या अलिखित रूप में संविधान होता है, नियम होता है, जिसके द्वारा वहाँ की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको भी हम लोग आगे फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संविधान जो है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्थापित या गठित करना। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूट विच मीन्स टू एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना है जो लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूट या स्थापित करना या गठित करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किसी भी देश को चलाया जाएगा। देश का कोई भी नेता हो, सरकार हो, पुलिस या कोई भी अधिकारी होगा, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि संविधान होता है, नियम होता है। तो संविधान के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें हम लोग पहला यहाँ पर देख रहे हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कहेंगे? तो लिखित संविधान, जिस देश का संविधान लिखा हुआ होता है, यानी कि लिखित रूप में हम लोग पाएंगे, उसे ही लिखित संविधान कहेंगे। इसे सिंपल लिखा हुआ संविधान, जैसे कि हमारे देश का संविधान हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो लिखित रूप में है, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, तो उसे ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान कहेंगे। यहाँ पर हम लोग सेकंड देख रहे हैं अलिखित संविधान, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जिस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, उसे ही अलिखित संविधान कहते हैं। इफ़ द कंडीशन ऑफ अ स्टेट आर इन अ अनरिटन फॉर्म इट इज़ कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है जो कि लिखा हुआ नहीं है। सेकेंड टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा अलिखित संविधान। यहाँ पर थर्ड देख रहे हैं कठोर संविधान, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यदि किसी देश का संविधान आसानी से बदला नहीं जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान कहते हैं। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी अमेंडेड ईजीली इट इज़ कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग 4th टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो कि है लचीला कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें देखेंगे कि यदि किसी भी देश का संविधान आसानी से बदला जाए तो उसे लचीला संविधान कहेंगे। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन बी अमेंडेड इजीली इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 4th लचीला संविधान यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 प्रकार के संविधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग उसके बाद देखेंगे
कि संविधान के कार्य क्या है, क्या कार्य कर रहा है ये संविधान हमारे लिए, हमारे देश के लिए। ये संविधान का कार्य क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान के फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि उसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़े थे। नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। फिर से मैं इस चीज़ को आपको रिवाइज करा रही हूँ, इसका फंक्शन भी उसी रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, संविधान समन्वय या तालमेल बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग जान रहे हैं कि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है, तो यह सभी लोगों के बीच क्या कर रहा है, एकता स्थापित करता है और सारे भेदभावों को मिटा देता है। यहाँ हम लोग विभिन्न धर्म, जाति, विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो संविधान ऐसा बनाया गया है सभी लोगों को ध्यान में रखा गया है। सभी लोगों को ध्यान में रख करके उनको उनके अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है, ताकि हम लोग आपस में क्या करें, तालमेल बना करके एक दूसरे के साथ रह सकें। फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे जो उसका फंक्शन है, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि ये हम लोगों को निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है कि हम लोग सही निर्णय क्या करें, ले सके। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में देखा है, फिर भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो संविधान के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें निर्णय लेने की भी क्षमता होती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, अपने लिए कैसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारे लिए सही तरीके से शासन कर सके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, शक्तियों में सीमाएं लगाना, लिमिटेशन ऑन द पावर, यानी कि हमारे देश का संविधान जो है सरकार की शक्तियों को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, यानी कि सीमित कर देता है। संविधान के द्वारा नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं मौलिक अधिकारों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट निरंकुश भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार की शक्तियों का वर्णन हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, नागरिकों की बुनियादी पहचान, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो यहाँ पर नागरिकों को क्या करता है, उनकी पहचान दिलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार की आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, एक तो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी और दूसरा है मॉरल आइडेंटिटी। तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, तो इसमें हम लोगों को राज्य या देश के द्वारा नियमों का पालन करना होता है, और जो सरकार या राज्य हमारे लिए नीतियाँ बनाती है, नियम बनाती है, उनको हमको क्या करना पड़ता है, स्वीकारना होता है। जैसा आदेश मिलता है हमें उनका पालन करना होता है। टू एक्सेप्ट द रूल एंड रेगुलेशंस बाय द पीपल, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जो नियम बनाए गए हैं उनका हमको पालन करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, और हमें अपने कर्तव्यों को क्या करना है, पूरा भी करना है। राजनीतिक जो भी हमारा कर्तव्य बन रहा है उनको हमको पूरा करते जाना है। फिर यहाँ पर हम लोग सेकेंड देख रहे हैं मोरल आइडेंटिटी, यानी कि नैतिक पहचान। तो ये नैतिक पहचान क्या है, ये हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों पर ये नैतिक कर्तव्य आधारित होते हैं, जो हमारे कामों से दिखता है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारी अंतरात्मा की, हम लोग कैसे किसी का आदर करते हैं, या कैसे किसी को सम्मान देते हैं, या किसी को कैसे प्यार करते हैं, हमारे संस्कारों से वो दिखता है। तो ये हमारी नैतिक पहचान भी दिलाने का कार्य करता है। तो मोरल आइडेंटिटी मीन्स व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुडंट बी डू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी अंतरात्मा ही हमें बता सकती है। वही हो गया मोरल आइडेंटिटी, यानी कि नैतिक पहचान। तो यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रकार, फिर हम लोग उसके बाद देखें फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के कार्य।
तो ये इतना पढ़ने के बाद या इतना देखने के बाद हम लोगों को ये पता चल रहा है कि संविधान जो है हम सबको स्वतंत्रता, समानता, शांति और सुरक्षा भी क्या कर रहा है, प्रदान करता है और हमारे अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। और संविधान के द्वारा ही हमारे हितों की भी क्या होती है, रक्षा होती है। और हम लोग समाज में सम्मान पूर्वक जीवन भी किसके द्वारा व्यतीत कर रहे हैं, केवल और केवल इस संविधान के द्वारा ही। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।